डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या मूड ऑफ एंजाइम एक्शन डिस्कस करते हैं। मूड ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर टू मॉडल्स अवेलेबल है, टू हाइपोथेसिस है विच एक्सप्लेन हाउ एंजाइम्स वर्क। इसमें फर्स्ट मॉडल है लॉक एंड की हाइपोथेसिस या लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय Emil Fischer in 1894. Emil Fischer is a German chemist. According to Locke and Key hypothesis, enzyme Locke की तरह है and substrate Key की तरह है। इसका स्टेटमेंट देख ले तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। Substrate molecule has a specific geometry or shape which fits in the rigid structure या active site of enzyme, just a key fits in the lock। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक शेप होता है जो एंजाइम की रिजिड स्ट्रक्चर में, जिनको हम एक्टिव साइट कहते हैं, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर से ड्रा किया है, इसमें फिट होते हैं, इस तरह फिट होते हैं जिस तरह एक की लॉक के अंदर फिट होती है। सो इसको हम कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। सपोज ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। सो इस हाइपोथेसिस से हमें दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक ये है कि एक्टिव साइट ये रिजिड होता है। एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ये है कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये अपना शेप चेंज नहीं करता, ये सख्त है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सबस्ट्रेट, इसका शेप या इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है। अब जब सबस्ट्रेट और एंजाइम ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम वापस रिएक्शन से सही सलामत निकलेगा। सो दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। सेकेंड हाइपोथेसिस इज induced fit hypothesis, which was proposed by Daniel Koshland. He is an American biologist और इन्होंने ये मॉडल 1958 में प्रपोज किया था। According to this hypothesis, when the substrate molecule fits in the active site of enzyme, enzyme molecule alters the shape of active site slightly so that it fits more tightly around the substrate। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाए तो एंजाइम का एक्टिव साइट ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अराउंड आ जाता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को टाइटली बाउंड कर देता है, टाइटली उसको होल्ड करते हैं और इसके इर्द गिर्द आ जाता है। इससे हमें कौन सा पॉइंट क्लियर हो गया कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंजेबल है, ये थोड़ा सा अपना शेप को अल्टर कर देता है जब ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। इससे हमें ये बात क्लियर हो गई कि एंजाइम क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जैसे ही सबस्ट्रेट आ जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये हाइपोथेसिस ये मॉडर्न हाइपोथेसिस है और ये मोर एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है देन दैट ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम वही के वही सही सलामत रिएक्शन से निकलेगा। सो दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज अ इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस।